भौमिक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि। मत बांधो रे गठरिया अपयश की, मत बांधो रे, मत बांधो रे गठरिया अपयश की, मत बांधो रे। मात पिता से मुख नहीं बोले, मात पिता से मुख नहीं बोले, तिरिया से बात करे रस की, मति बांधो रे, मति बांधो रे गठरिया अपयश की, मत बांधो रे। तन धन यौवन का गर्वन कीजे, तन धन यौवन का गर्वन कीजे, तेरी उमरी या दिन 10 की, मत बांधो रे, मत बांधो रे गठरिया अपयश की, मत बांधो रे। कहत कबीर सुनो रे भई साधो, कहत कबीर सुनो रे भई साधो, निकले सांस रहे नहीं बस की, मत बांधो रे, मत बांधो रे गठरिया अपयश की, मत बांधो रे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुगर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमणि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप आगे बैठ गए तो ठीक है, आसन लगा के आगे आगे आ जाइए। राजेंद्र जी, राजेश जी आप भी आगे आसन ले लीजिए, मुंहपत्ती लगा दीजिए, आगे आ जाइए। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, सर्वज्ञ भगवान महावीर ने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर भव्य आत्माओं को उद्बोधन देते हुए कई प्रकार के सूत्र फरमाए और आत्मा के उत्थान और आत्मा के निर्वाण के कई सूत्र आपने आगमों के माध्यम से जाने सुने। और हर बार ज्ञानी यही कहते हैं कि करना है सो आज कर और कल पर बात न टाल। करना है सो
आज कर कल पर बात न टाल, क्या जाने कल क्या बने सिर पर घूमे काल। जो भी करना हो, अच्छा करना हो, आज कर ले, कल के ऊपर बात मत टाल, क्योंकि काल हमेशा सिर पर घूमता है। कहाँ पर घूमता है? एक दिन में 3 बार काल सिर पर आता है और हर बार घूमता रहता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं सावचेत रह, सावधान रह, जागरूक रह, संभल कर रह, गफलत में मत रह। बार बार आगमों के अंदर भगवान ने जगाने का उपदेश दिया। और कबीर कहे वह दिन याद कर, के पग ऊपर तल शीश। कबीर जी ने क्या कहा? कबीर कहे वह दिन याद कर, के पग यानी ऊपर तल शीश। वो दिन याद कर कि पैर ऊपर थे और सिर क्या था? कब था? माँ के गर्भ में था। उस दिन को याद कर, पग ऊपर तल शीश, और भूमंडल पर आए कर तू भूल गयो जगदीश। और धरती पर आकर के क्या भूल गया था? हाँ, तू भगवान को भूल गया है। वो दिन याद रख, परमात्मा को याद रख। ये दिन और ये स्थितियां हमेशा रहने वाली नहीं है। और अभी आपने पुरुषार्थ और पराक्रम के बारे में सुना। पुरुषार्थ करना चाहिए और मनुष्य को अपनी बुद्धि विशुद्ध रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? विशुद्ध रखनी चाहिए। भगवान महावीर ने 4 प्रकार की बुद्धि बताई। कितने प्रकार? जिनका बुद्धि का वर्णन भगवान महावीर ने विशेष रूप से विस्तार पूर्वक नंदी सूत्र में किया। किसमें किया? नंदी सूत्र के अंदर। और जिसके अंदर बताया भगवान ने औतपाती की बुद्धि। औतपाती की बुद्धि, वैनिकी बुद्धि, कार्मिकी बुद्धि और परिणामिया बुद्धि। 4 प्रकार की क्या होती हैं? बुद्धि होती है। दीर्घ काल तक कोई अभ्यास करने से जो परिणाम सामने आते हैं और उन परिणामों से जो हम सीख लेते हैं उसे कहते हैं परिणामिया बुद्धि। क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे एक बहन होती हैं, रोटी बनानी सीखती हैं, रोटी बनानी सीखती हैं, कभी लंबी बट देती हैं, कभी चौकर बट देती हैं, कभी जाडी, कभी पतली, कभी जला देती हैं, कभी बराबर कच्ची रख देती हैं। और बहुत बहुत प्रयास करने के बाद में रोटी बनानी सीख जाती हैं। क्या कर लेती हैं? हाँ, तो यह जो रोटी बनानी सीखी, ये परिणामिया बुद्धि। ऐसे कई काम हैं, एक नहीं कई काम हो सकते हैं। और कार्मिकी सतत अभ्यास करने से उत्पन्न होने वाली बुद्धि, और एक वैनिकी विनय पूर्वक काम करने से अपने आप बुद्धि क्या होती है? प्राप्त। और औतपाती की बुद्धि किसे कहते हैं? अनजाने, अनदेखे, अनसुने, कभी जाने नहीं, कभी देखे नहीं, कभी सुने नहीं, ऐसे पदार्थ को भी तत्काल समझकर उत्तर दे दे, औतपाती की बुद्धि। और यह उत्पातिया बुद्धि, जिसको हम मारवाड़ी में उत्पातिया बुद्धि कहते हैं। क्या बोलते हैं? और आपके हिसाब से उत्पातिया बुद्धि किसके थी? अभय कुमार जी। अभय कुमार जी की बुद्धि बखानते हैं ना कि बुद्धि हो तो कैसी हो। अभय कुमार जी की जैसी ये उत्पातिया बुद्धि के लिए भी बड़ी भारी क्या चाहिए? पुनवानी। और एक थी बीरबल के पास में उत्पातिया बुद्धि। किसके पास में? बीरबल के पास में। और जो व्यक्ति उत्पातिया बुद्धि के धनी होते हैं वे हर स्थिति परिस्थिति के अंदर सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। किसी भी कार्य को करने में बुद्धि की बहुत आवश्यकता होती है। किसकी? हाँ, बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्ते कुतो बलम। जिनके पास में बुद्धि है उनके पास में बल है, जिनके पास में बुद्धि नहीं उसके पास में कोई बल, शरीर का बल काम नहीं आता है सभी जगह पर। किसका बल चाहिए? बुद्धि का। आज मनुष्य ने इतनी बुद्धि से तरक्की कर ली कि बड़े बड़े शेर चित्तों को और बड़े बड़े नागों को और बड़े बड़े हाथियों को वश में कर लेता है, जबकि ताकत किसमें है?
हाथियों में, शेरों में और बड़े बड़े नागों में, भुजंगों में, जिनके अंदर बहुत बड़ा जहर है। लेकिन आज मनुष्य उन सांपों को भी अपने हाथ में लेकर खेला देता है, उनको भी वश में कर लेता है। किससे? बुद्धि बल से। अगर एक मनुष्य को वश में नहीं कर सके, उनको अपने अधीन न रख सके, इसका मतलब बुद्धि में कमी। किसमें? जो बुद्धिमान होता है उनका सारा जगत बन करके रहता है, और जो बुद्धिहीनता के काम करते हैं उनके खुद के बेटे भी बस में रहने वाले नहीं, खुद के नौकर भी बस में रहने वाले नहीं। बुद्धि हर जगह पर काम करती है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है, ऐतिहासिक घटना आती है हमारे भारत के अंदर। सिद्धराज नाम के एक बहुत बड़े गुजरात के सुंदर सम्राट हुए, कुमारपाल के पहले सिद्धराज का राज्य था। और जब सिद्धराज 3 वर्ष के थे तो उनके पिता करण सिंह देवलोक हो गए। करण सिंह जी का क्या हो गया था? देवलोक में। और माँ ने लालन पालन किया और माँ ने उनको सुयोग्य बनाया, पढ़ाया लिखाया और कई प्रकार की विद्याएं उनको सिखाई। क्योंकि बंधुओं, माता पिता का बड़ा उपकार होता है संतान पर। माता पिता कृता व्यासो गुणिता मेति बालक न गर्भश्च्युति मात्रे न पुत्रो भवति पंडित। शास्त्रों ने कहा कि माता पिता के अभ्यास करने से ही बालक गुणवान बनता है। केवल माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही कोई बेटा विद्वान नहीं होता है। बेटा विद्वान हुआ, इसका मतलब माता पिता ने क्या किया है? बड़ा भारी पुरुषार्थ किया है। तो माँ ने खूब पुरुषार्थ किया, खूब संस्कार दिए अपने बेटे को और बहुत मजबूत बनाया। और बंधुओं, करण सिंह के देवलोक होने पर उनकी राजगद्दी पर बैठे, गुजरात की राजगद्दी पर सिद्धराज। कौन बैठे? 3 साल की उम्र में उनको क्या बिठा दिया? सिद्धराज को। और बंधुओं, छोटा सा बच्चा राजा बने और उनके सामने बड़े बड़े, जैसे शिरपाल का वर्णन सुना। 5 साल की उम्र में शिरपाल को राजगद्दी मिल गई थी कलिंग देश की, और यानी अंग देश की मिल गई थी। लेकिन कई ईर्ष्यालु, घर में ईर्ष्यालु क्या हो गए थे? काका जी ने राज हड़प लिया। इसी प्रकार ये ईर्ष्या द्वेष रखने वाले और टांग खींचने वाले तो सब जगह मिलते हैं। इनकी कभी वंशावली खत्म होने वाली नहीं है। तो वहां पर भी ईर्ष्यालु बहुत है। 3 साल का बच्चा राजा बना हुआ है और हम पर शासन करता है। शासन तो मंत्री करते थे, लेकिन स्याही किसकी डुलती थी? सिद्धराज का सिक्का चलता था। इस कारण से ईर्ष्यावश, और उस समय यानी वहां पर दिल्ली में बादशाह का, हिंदुस्तान में बादशाह का क्या था? अकबर का राज्य था। और ईर्ष्यालुओं ने मिलकर के अकबर के कान भर दिए। किसके? और ये राजा लोग तो कान के क्या होते हैं? हाँ, अक्सर बड़े लोग होते हैं ना, वे थोड़े कान के क्या होते हैं? कच्चे। सीधी बात है, क्योंकि खुद सरल होते हैं, खुद साफ होते हैं, तो सामने वाले को भी क्या समझ लेते हैं? ये सही कह रहा होगा। लेकिन वो कितनी लूण मिर्च मिला करके बात करता है, नमक मिर्ची कितनी मिलाता है, यह बात तो जानने वाला ही जानता है। और बंधुओं, दिल्ली के बादशाह के कान भर दिए गए। और भर दिए जाने के बाद में हुक्म लगाया बादशाह ने, सिद्धराज को कहो कि राज दरबार में हाजिर हो। कचहरी में हाजिर। बुलावा आ गया। सिद्धराज की माँ घबराई, मेरे बेटे के साथ में पता नहीं क्या होगा। घबराती रही। कहा, देख बेटा, अकबर यूं पूछे तो तू यूं जवाब दे देना, अकबर यूं पूछे ना तो यूं दे देना। 2 दिन पहले से उनको समझाने लगी। कल सुबह बच्चा जाने वाला, रात में उठ कर माँ कहने लगी, बेटा वो यूं पूछे तो यूं जवाब देना, यूं पूछे तो यूं जवाब देना, यूं पूछे तो। सब बातें सुनने के बाद में सिद्धराज ने कहा, माँ 2 दिन से 3 दिन से आप जो बातें समझा रही हैं, अगर उन बातों में से कोई बात नहीं पूछी और कोई तीसरी चौथी अलग ही बात पूछ ली तो माँ ने क्या कहा? तो बेटा तू अपनी बुद्धि से जवाब देना।
अपने बुद्धि से क्या देना, जवाब देना। क्योंकि अभी बात बुद्धि की चल रही थी ना, बुद्धि की बात। तो बंधुओं, बुद्धि ही मनुष्य के काम आती है। कई बार हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि माँ बाप की सीख कटा तक। हुक्मी चंद जी बोलो, आप बड़े रहो ऐसा। हाँ, फड़े तक माँ बाप की सीख कटे फड़ा तक, गाँवरा फड़ा तक। बेटी तो हद यूं करते, बेटी यूं रह जाए, बेटी यूं रह जाए, ससुराल में यूं रह जाए। माँ बाप ने सीख फड़ा तक, बाद में तो हियारी अकल वही जो कोई काम आई। कौन सी हियारी अकल? सिद्धराज ने कहा, माँ आप चिंता ना करें, आप टेंशन नहीं करें, मैं जवाब दूंगा। क्योंकि बंधुओं, बुद्धि के साथ में मनुष्य की हिम्मत भी होनी चाहिए। किसके सामने जा रहा है? बादशाह के सामने हिम्मत होनी चाहिए। और ज्ञानी कहते हैं, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महता नोपकरणे। महापुरुष कहते हैं कि क्रिया की सिद्धि मनुष्य के सत्व में होती है, हिम्मत में होती है, बल और पराक्रम में होती है, उपकरणों में नहीं। अच्छे धनुष बाण लाकर रख दे, अच्छी तलवारें, अच्छे गदाएं और अच्छे बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का ढेर लगा दे, लेकिन योद्धा में हिम्मत नहीं तो क्या कर लेंगे? कुछ भी करने वाले नहीं हैं। और बंधुओं, बलहीन मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए गए बादशाह के राज कचेरी के अंदर। कौन? सिद्धराज बादशाह की राज कचेरी के अंदर गए, और वहां गए तो भी डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरे। बड़े हिम्मत वाले थे और बहुत हिम्मत वाले थे सिद्धराज, इसलिए डरे नहीं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, हमेशा बुद्धि का विकास करो। मन में भावना निर्मल होगी, क्या होगी? मन में भावना निर्मल होगी तो बुद्धि का क्या होगा? विकास, नहीं तो नहीं। बुद्धि बिना व्यापार, दृष्टि बिन यान चलावे, और गुण बिन जाए विदेश, सुयश बिन आगे आवे, और सुर बिन गावे गीत, लाभ बिन खर्च बढ़ावे, बल बिन मांडे राड, भूख बिन भोजन खावे, अनहोनी इच्छा करे, और बिना समझ की बात वैताल कहे विक्रम सुनो, ये मूर्ख की जात, ये मूर्खों की जाति है। बुद्धि बिना व्यापार, बुद्धि है नहीं एक टक्के की, और व्यापार करने के लिए क्या हो जाता है? हाँ, कई जनों के बीमारी हैं। कई जने कभी कभी आकर, क्योंकि साधु संतों के सामने कई बार, बाबूजी कोई धंधो नहीं जमियो, कोई यूं नहीं जमियो, वटे घाटो लागो, वटे कपड़ा की दुकान में घाटो, होनारी दुकान में घाटो, और किराना दुकान, अरे बेटा दुकान करो, मट्टी कट्टी सर्विस कर लो। नहीं बात, सर्विस तो हमारे पिताजी ने भी नहीं की, हम सर्विस नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? सर्विस नहीं करेंगे। कहने का मतलब सीधी ट्रक चलाएंगे, साइकिल नहीं। क्या चलाएंगे? घाटा लगे तो लगे, एक्सीडेंट हो तो हो, लेकिन हम सर्विस नहीं करेंगे। भाई, अपने भाग्य भी साथ देने चाहिए। बिना भाग्य काम, बुद्धि बिना व्यापार, दृष्टि बिन यान चलावे। आंखों की ज्योति नहीं, और गाड़ी चलाने के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार। गुण बिन जाए विदेश, एक भी गुण नहीं, और विदेश में चला गया। विदेश में तो गुण की पूजा होती है, किसकी? और सुयश बिन आगे आवे, यश नहीं, अपकीर्ति अपयश लेकर के भी व्यक्ति आगे आने की क्या करता है? कोशिश। सुर बिन गावे गीत, स्वर नहीं, लेकिन गीत गाने का प्रयास करता है। और लाभ बिन खर्च बढ़ावे, लाभ नहीं, और क्या बढ़ाता है? हाँ, खर्चा तो करें, रोज खिचड़ी में घी हला वहीं, चाहे आमदनी वो चाहे, हाँ, यावत जीवे सुखम जीवे, जिएंगे तब तक सुख पूर्वक जिएंगे। तो लाभ बिन खर्च बढ़ावे, न बल बिन मांडे राड, बल नहीं, शरीर में बल नहीं, और बात यहाँ मैंने कहेंगे तो हाँ, लड़ने तैयार है। लड़ने वास्ते भी मसालो चाहिए, कई चाहिए, बात रो मसालो चाहिए, सच्चाई रो मसालो चाहिए। बिना मतलब लड़ाई मांडे नहीं तो लड़ाई उल्टी पड़ जाए, यो भी ध्यान रखना। समझ करके बात करना। और बिन मन मांडे, भूख भी न भोजन खावे, भूख नहीं और भोजन खावे, अनहोनी इच्छा करे, जो नहीं होने की बातें हैं उनकी इच्छा करे, बिना समझ की बात।
बिना समझ की बात करता है, समझता नहीं है, जानता नहीं है, निर्णय कुछ करता नहीं है, बात कुछ होती और है और करता और है, और लाए लगाने का क्या कर लेता है, काम करता है। बिना समझ की बात, ऐसी बात करता है कि घर घर के अंदर भी आग लगाने का काम कर लेता है। बैताल कहे विक्रम सुनो, यह मूर्ख की जात। यह मूर्ख की क्या है, जात हैं। तो बंधुओं, हमेशा बुद्धि काम, चाहे आप भौतिक संसार का विषय हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र का विषय हो, बुद्धि काम करती हैं। तो वहाँ पर अकबर के बादशाह के दरबार के अंदर पहुँच गए सिद्धराज और कड़क कर कहा, सिद्धराज इधर आओ। सिद्धराज ठेठ नजदीक गए और जबर जोरदार उनके दोनों हाथ पकड़े अकबर ने मजबूती से और कहा, बोल तुम क्या करोगे, अब तुम्हारा क्या होगा। उनने पूछा, अब कौन है तुम्हारा रक्षक। तो बालक ने कहा, हुजूर आप ही मेरे क्या है रक्षक। मैं कैसे रक्षक हूं कि आपने मेरे 2 हाथ पकड़े हैं। कितने? हाँ, और वो भी मजबूती से पकड़े हैं। अरे हमारे भारतीय संस्कृति में तो एक हाथ पकड़कर घर में लाते हैं, उनकी भी जीवन भर रक्षा करते हैं, उसकी भी जीवन भर क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। दुख में सुख में हर चीज की उनकी यानी इच्छा की पूर्ति करते हैं। दुख सुख में उनकी रक्षा का ध्यान रखते हैं, उनका पालन पोषण होता है और सब प्रकार से उनके मान सम्मान का ध्यान रखा जाता है। हुजूर ने तो 2 हाथ पकड़े हैं, आपसे बढ़कर मेरा कोई रक्षक होने वाला नहीं है। ऐसी बात बालक के मुंह से सुने तो अकबर ढीले हो गए। अकबर क्या हो गए, ढीले हो गए। और वहां पर कान भरने वाले भी वहीं पर बैठे थे, उनके भी कान ढीले हो गए। और अकबर ने कहा, जाओ लिख कर देता हूँ, आज के बाद में तुम्हारे कोई सामने देखे उनकी आंखें निकाल दूंगा और तुम्हारी बुराई करे उनकी जीभ खींच लूंगा। इस प्रकार बहुत बड़ा लाड प्यार और स्नेह प्राप्त कर और बड़ा रुतबा लेकर के सिद्धराज गुजरात पाटन के अंदर आ गए। बंधुओं, ये काम बुद्धि से होते हैं। किससे होते हैं? बुद्धि से होते हैं। बिना बुद्धि के कोई काम होने वाले नहीं हैं। तो जीवन के अंदर ऐसे मौके यानी हम मनुष्य बने, और मनुष्य को एक मननशील बुद्धिशील प्राणी कहा गया है। हमें अपनी बुद्धि को प्रतिदिन निर्मल रखना है। तो शुद्ध भावना बाणी, क्या बावणी? आपके सामने वर्णन चल रहा था कि पवन जी ने माता पिता को कह दिया कि मैं अन्न जल मुंह में देने वाला नहीं हूँ, जब तक अंजना नहीं मिले तब तक अंजल नहीं लूंगा। और माँ का हाथ छोड़ा करके मित्र के पास में गए और मित्र को बुलाकर कहा कि अंजना महल के अंदर नहीं है और अंजना को देश निकाला दे दिया गया है और माता पिता ने उन पर कलंक लगाया है। ऐसी बात सामने आई है। अब मैं क्या करूं? अरे जोगी बन तन भस्मी रमाऊं, प्यारी ढूंढ कर लाऊंगा, मिले मिले या मेरी नार में जहर खाए मर जाऊंगा। नार बिना ये दुनिया सारी मुझको झूठ लगाती है, हाँ मुझको झूठ लगाती। बिना सती के गति हमारी दिन दिन बिगड़ी जाती है। प्यारी बिना या क्या महल अटारी, खाना सोना पीना क्या खाना सोना पीना। का बिना प्रिया के साच कहूँ मैं, जगत बीच में जीना क्या। मरी हुई है या जिंदी है उसकी खबर मैं लाऊंगा, हाँ उसकी खबर मैं लाऊंगा। जोगी बन तस भस्मी रमाऊं, प्यारी ढूंढ कर लाऊंगा। पवन जी ने कहा,
हे मित्र मेरी एक बात सुन ले, या तो मैं जोगी बन जाऊं और शरीर पर भस्मी लगा लूं, या मैं अपनी पत्नी को ढूंढ कर लाऊंगा। अंजना को ढूंढूंगा, अंजना मिल जाएगी तो महल में लाऊंगा, और नहीं तो क्या बन जाऊंगा, योगी बन जाऊंगा। और जब तक अंजना ना मिले तो मैं जहर खा करके भी मर सकता हूँ। और बिना पत्नी के ये दुनिया, ये मुझे सारी खारी लगती हैं और झूठी दिखाई देती हैं। बिना सती के गति, मैंने अंजना को बहुत दुख दिया मेरे पीछे आने के बाद में, और अब उनके बिना मेरा यानी जीवन बिगड़ जाएगा। अगर वो नहीं है महल के अंदर तो ये महल अटारी, यह खाना पीना सोना कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए वो मरी है या जिंदी है, अंजना मरी है या जिंदी है, इसकी खबर लगाऊंगा, और नहीं तो जहर खा करके मर जाऊंगा। मित्र ने कहा ऐसा बुरा क्यों सोचते हो? सच्चा मित्र होता है तो वो क्या कहता है कि ऐसा बुरा, अरे मित्र कहे सुनो पवन कुंवर जी, यो मत करो खयाल, चलो शीघ्र अब खबर लगावे, जाकर निज ससुराल जी, धन सती अंजना, साचे सतवंते राची शील में। मित्र ने कहा पवन जी को कि हे मित्र, ऐसे बुरे ख्याल मत करो, ऐसे बुरे विचार मत करो कि मैं मर जाऊंगा, कटारी खा लूंगा, जहर, या अंजना मर गई। कोई नहीं मरा है, कुछ नहीं हुआ है। आप यानी शीघ्र ही रवाना हो, खबर करेंगे अंजना को, और सबसे पहले जाएंगे आपके ससुराल। कहाँ जाएंगे? आपके ससुराल। इसलिए जल्दी से जल्दी यानी घोड़े तैयार। अब अनुचरों को हुक्म दिया, और तेज गति से चलने वाले घोड़े, जो पवन वेग से चलने वाले घोड़े थे, उन घोड़ों को तैयार किया, जीर्ण कसी, और फिर उस पर सवार हो गए। और दोनों मित्रों ने कहा पहली दिशा ससुराल की लेनी। कहाँ जाना है? क्योंकि ससुराल के अंदर यानी मेरे घर के अंदर अंजना नहीं है तो जरूर कहाँ गई होगी। हाँ, चढ़ घोड़े तब दोनों आए महेंद्रपुरी के पास, आने आया पवन कुंवर जी, आने आया पवन कुंवर जी, सुन थायो भूप उदास जी, धन सती अंजना, साची सतवंती राजी शील। कन्या कहती जो जो बाता निजरा आई आज, हाय करूं क्या मैं मर जाऊं, किण विद राखूं लाज जी, धन सती अंजना, साचे सतवंती राजी शील। घोड़े चढ़कर महेंद्रपुरी के नजदीक आए, और नजदीक आने पर अनुचर के साथ में शीघ्र ही संदेश भेजा, पवन जी अंजना को लेने के लिए आए हैं। और यह समाचार महेंद्रपुरी के राजा महेंद्र सिंह जी के दरबार में पहुंचे, और महेंद्र सिंह जी ने यह समाचार सुने तो भूप थयो उदास। अब राजा क्या हो गया? उदास हो गया कि पवन जी लेने के लिए आए अंजना को, और अंजना के साथ में हमने क्या किया? हमने तो उनको घर में रखा ही नहीं, पौड़ में आने भी नहीं दिया, बात भी नहीं सुनी, पानी भी नहीं पिलाया, न माँ ने, न पिता ने, न भाई ने, और यहाँ तक कि नगर में भी सबको आन फिरा दी कि कोई पानी पिला जो मत। अब रहा उदास। कन्या कहती जो जो बातें अंजना कहती थी, तुम लोग जो कर रहे हो और जो बर्ताव कर रहे हो, जब पवन जी यहाँ आएंगे तो लाज रखनी क्या हो जाएगी, मुश्किल। और अब ये बात स्पष्ट रूप में सामने आई। इनका मतलब अंजना कहती थी वो बात क्या थी? सत्य। हाय क्या करूं मैं मर जाऊं।
महेंद्र सिंह ने विचार किया, क्या मैं आत्मघात कर लूं, मर जाऊं और किन विध राखूं लाज, ये लाज कैसे रहेगी? क्योंकि बंधुओं, लज्जावान को दुनिया से बड़ा डर होता है। किन से? हाँ, गुरु डर, घर डर, वंश डर, न डर लज्जा डर मान, के इतना डर से ना डरे ते नर पशु समान। जिसको गुरु का डर नहीं, घर का डर नहीं, वंश का डर नहीं, माँ बाप का डर नहीं, समाज का डर नहीं, न लज्जा का, न मान का, न सम्मान का, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी का डर नहीं है। हम तो हमारे मन के राजा हैं, उनको राजा नहीं कहा, ज्ञानियों ने कहा ते नर पशु समान। वो मनुष्य क्या है? पशु के समान हैं। अब राजा बड़े चिंता में पड़ गए कि पवन जी आने आ रहे हैं। भूपति मन में करे विचार, आने आया पवन कुमार। मैं मर जाऊं या विष खाऊं, जल जाऊं अग्नि मंजार, आने आया पवन कुमार। राजा मन में विचार कर रहे हैं, पवन जी आने आए हैं, क्या करूं? मैं मर जाऊं या विष खाऊं या जल करके अग्नि में जलकर मर जाऊं? क्या करूं? कहाँ से लाऊं कन्या को? क्योंकि घुड़सवारों को भेजा था बाद में, लेकिन कन्या का कोई पता नहीं चला। और दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगा? और सारी प्रजा तो अंजना के जाते ही विरोध में हो गई थी, और अब क्या करना? लेकिन राजा ने एक बात कहा, जो कुछ भी करना हो बाद में करेंगे, तुम सब लोग मुंह बंद करके रखना। क्या रखना? पवन जी यहाँ आएंगे, उनको राजी खुशी यहाँ बुलाएंगे, लाएंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे, भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे, उनको सटरस के भोजन कराएंगे, सब प्रकार का कार्यक्रम हमारे राजा रावणा के विधिवान तरीके से होंगे। लेकिन किसी ने यूं कह दिया कि अंजना यहाँ पर नहीं है, तो मेरे से बुरा कोई होने वाला नहीं है। सबको कह दिया मुंह बंद करने का। अब देखो दुनिया मुंह कैसे बंद करती है, क्या क्या होता है आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। आज हमारे मरगर के श्री दरबार में चेन्नई कुन्नतूर से श्रीमान विजय राज जी साहब सुराणा सपरिवार यहाँ पर पधारे हैं। श्रीमान नवरत्न मल जी साहब बागमार वो भी कुन्नतूर से पधारे हैं। और